अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। एक बार फिर हमने फ़याज़ महमूद साहब को ज़हमत दी है। फ़याज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जब बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो दिल खून के आंसू होता है। इसलिए कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की इज़्ज़त आबरू जब उनकी वो तार-तार कर दी जाती है, तो फिर ना सिर्फ़ एक बच्ची उसका मुस्तकबिल दाँव पे लग जाता है, बल्कि पूरा ख़ानदान उस अज़ियत से दो-चार हो जाता है। ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। कराची में आए रोज़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मुकदमात दर्ज होते हैं लेकिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ नहीं हो पाती। इस तरह गला सड़ा और एक फ़रसुदा-सा एक निज़ाम बन चुका है कि मुल्ज़मान को फ़ायदा हो जाता है और जो मुतासरा ख़ानदान है वो एक तरफ से इज़्ज़त जाती है, दूसरा वो मुँह दिखाने के कहीं काबिल नहीं रहते। इसी तरह का वाक़या इस्लामाबाद में भी हुआ। आप भी ज़रा इस्लामाबाद का, चूँकि इस्लामाबाद की तो लोग मिसालें देते हैं, वहाँ के लोकल इश्यूज़ हों, कानूनी मामलात हों, अदालती मामलात हों, उसमें बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं। तो इस्लामाबाद में एक हाई सिक्योरिटी एरिया में वहाँ पर बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो मुल्ज़मान भी नहीं पकड़े जाते और ये वाक़या हो कैसे जाता है? शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि इस्लामाबाद की एग्ज़ाम्पल दी जाती है और वाक़ई दी जाती है, इसको मॉडल सिटी कहा जाता है, मॉडल पुलिस कहा जाता है और यहाँ का जो सिस्टम है कहा जाता है कि यहाँ पर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे क्योंकि मौजूद हैं, हुकूमती मशीनरी मौजूद है, यहाँ पर फ़ेडरल जो मशीनरी है वो लगी हुई है, तो इसलिए जो ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा है, सीडीए एक बहुत बड़ा इदारा है, तो इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन अब आए रोज जो होने वाले वाकयात हैं, ये कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। शायद भाई F9 पार्क है ये, जहाँ पे ये वाकया रुनमा हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक वाकया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है। मैं थोड़ा-सा अगर आपको पार्क समझा दूँ आपके व्यूअर्स के लिए जो कराची में मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, ज़ाहिर है उन्हें तो मालूमात हैं। अगर आप पार्लियामेंट हाउस से चलना शुरू कर दें, तो तकरीबन आप हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट आएँगे और सीधी रोड आ रही, कहीं आपने मुड़ना नहीं है। बिल्कुल आप सीधे आएँगे और आके आपके राइट हैंड पे गेट आ जाएगा और वो है F9 पार्क का गेट। बहुत बड़ा पार्क है, एक ऑलमोस्ट एक सेक्टर बन जाता है पूरा, जो इस पार्क के लिए मुख्तस किया गया है। बड़ा ज़बरदस्त पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, जिसमें जंगलात भी छोड़े हुए हैं, जिस पे राहदारियाँ हैं, जिस पे ट्रैक्स बने हुए हैं, ग्राउंड्स बने हुए हैं, न जाने इस पे क्या-क्या कुछ नहीं है। तो वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का, जिनका ऑफिस है वो शाम में निकलते हैं चहलकदमी के लिए। ये हर किसी का हक है। अब कोई ये सवाल पूछता है जी वो क्यों गए? भई, वो अगर गए भी हैं तो क्या आप उनको ये सज़ा देंगे? ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हमें छोड़नी होगी। वो लड़की और लड़का वहाँ पर जाते हैं वॉक के लिए। वो 8 बजे हुँ, जब पार्क खुले हुआ है, पार्क खुलना यानी कि जब टाइम है, अगर खुलने जी। का टाइम बंद हो चुका है, पार्क बंद हो चुका है, उसके बाद जाएँ, तो फिर तो आप कहें जी चलें जी गलती है। भाई जब इंतज़ामिया ने कहा हुआ है कि इतने बजे तक ये पार्क खुला है, आप आइए, वॉक कीजिए, यहाँ पर बैठिए, यहाँ से चले जाइए। तो ये तो सिक्योरिटी फराहम करना वहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया का इख्तियार है और देनी भी चाहिए और दी भी जाती है। हम देखते हैं, शाहिद भाई वो इतना बड़ा पार्क है, दिन के टाइम भी उसके अंदर अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग चल रही होती है, वहाँ पे बल्कि एक वक़्त ये आया था कि जो साइक्लिंग के ऊपर पेट्रोलिंग शुरू करवाई गई थी, वहाँ पर फीमेल स्टाफ भी मौजूद होता था पुलिस का, उसके अलावा जो मेल एहलकार हैं, वो भी वहाँ पर फिर रहे होते थे। तो अच्छा लड़की ये और लड़का बेचारे दोनों चहलकदमी कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो या वहाँ पर मैं गया था, मैं वहाँ पे वो देख के आया हूँ क्योंकि मुझे आप कह लीजिए खुशकिस्मती मैं मैंने जाके देखा मैंने कहा कौन-सी जगह हो सकती है, तो वो उसी टाइम जो फोरेंसिक टीम है बल्कि मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से इसको हम खबर दे रहा हूँ कि आज फोरेंसिक टीम भी वहाँ पर आई थी, वहाँ पर हमने देखा कि फोरेंसिक टीम मौजूद है, उसी जगह का फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे किए गए, वहाँ पर तमाम तर वो तस्वीर ली जा रही थी। पुलिस जो है इस केस को लेके बड़ी संजीदा है और हुँ, वो वहाँ पर हमने देखा तो वो लोगों को लेके फिर अच्छा यहाँ पे वो लड़की और लड़का अपनी वॉक कर रहे थे तो 2 लड़के आए जिनके पास पिस्टल थे। उन्होंने गन पॉइंट के साथ उनको जंगल के अंदर ले गए। जंगल आजकल ऐसा है कि उसपे पत्ते नहीं है, दरख्तों पे पतझड़ का मौसम है, तो पत्ते झड़ जी। चुके हैं लेकिन अच्छा खासा वो घना जंगल है। तो उनको वो अंदर ले जाता है, ले जाने के बाद वहाँ पे लड़के को एक साइड पे बिठा दिया और लड़की को उसने अपनी ज़ुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब खाका जो बनाया गया है उसमें वो एक लड़का देखा जा सकता है, वो उसमें वो लड़की की मदद से ही ये खाका बनाया गया है। अब वो लड़की बताती है कि मेरे साथ वहाँ पे ये सारी जब दरिंदगी की जा रही थी, तो मेरा उसकी जो गन है, उस पे हाथ जब मैंने डालने की कोशिश की, तो उसने फ़ौरन देखा और उसने उस पे
मेरे हाथ पे मारा पाँव से या टांग से, और वो गन फेंक दी। फिर अब उसने ये हल निकाला कि मैं भाग ना पाऊं, मेरे कपड़े उठाए और उठा के दूसरी जगह पर फेंक दिए ताकि मैं भाग ना सकूं यहाँ से। उसके बाद उसने ये मेरे साथ दरिंदगी की। फिर उसने अपने दूसरे साथी को भेजा जो कि उम्र में बहुत छोटा सा लड़का लग रहा था। तो मैंने उसे कहा कि तुम तो मेरे भाइयों जैसे हो, तुम तो खुदारा कुछ ना कहो मुझे। तो लेकिन वो भी बाज नहीं आया, और जाते हुए उन्होंने कहा कि इस टाइम यहाँ पर ना आया करो, ये 1000 रुपया पकड़ो और रात को यहाँ पर ना आया करो और किसी को बताना भी ना। अब पुलिस से मेरी बात हुई। पुलिस ये कहती है कि जो हालातों वाकयात जिस तरह लड़की ने बताए हैं, जिस तरह वो कह रही है कि हम इस जगह से एंटर हुए, यहाँ से हमें ले जाया गया, वो तमाम चीजें जो बयानात हैं वो मैच कर रहे हैं। जो हालात हैं, जो वाकयात जी, हैं, जी। जो शवाहिद हैं, जो कपड़े बताए जा रहे थे जहां पर रखे गए, वो तमाम तर चीजें मैच कर रही हैं। अब पुलिस ने वहां पर तकरीबन 200 मशकूक लोगों को का डाटा भी इकट्ठा किया है। वहां पर पुलिस ने पार्क इंतजामिया के भी बयानात कलमबंद किए हैं, डीएनए भी किया जा रहा है। तो अब जो है फ्रांसिक भी कर लिया गया आज, क्योंकि मैं वहां पर देख के आया हूँ। बहरहाल अभी मुझे डिटेल नहीं मालूम कि उस पर क्या लिया गया, क्या इकट्ठा हुआ, लेकिन डेफिनेटली शवाहिद इकट्ठे किए गए। अब पुलिस हैरान है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें वो फुटेज में कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे बंदे। वो कहाँ से अच्छा। आए, कहाँ से गए, अब उनकी तलाश की जा रही है। अब लड़की ये कहती है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको पहचान भी सकती हूँ, मेरे जहन में उनकी शक्ल है, क्योंकि उसी ने तो खाका बनवाया है। अब पुलिस इस हुँ, बात को लेकर बड़ी परेशान है कि जी भाई इन बंदों का कहाँ से हमें सुराग मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो गए किस रास्ते से। तो लेकिन आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी हुआ। ये बड़ा ही हैरान कुन और परेशान कुन वाकया है कि इस्लामाबाद का दिल है, F10 मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ा पोश एरिया है। उसके साथ अब वो न्यू ब्लू एरिया बन रहा है, उसके सामने जो मैकडोनल्ड है, इस तरह और बड़ी यानी कि बड़ा ही पोश एरिया है जहाँ पे कोई ऐसा, जब इस टाइम आप वहां पे चले जाए F9 पार्क के इर्द गिर्द आपको रश मिलेगा। ठीक है, इस टाइम बंद हो गया होगा अंदर, वो बहुत बड़ा क्योंकि पार्क है। तो हुँ। ये सूरत हाल है जिसने एक दफा परेशान करके रख दिया है। पुलिस जुमेरात से आज तक आप देख लीजिए, मंडे में बात कर रहे हैं, जुमेरात की शब ये वाकया पेश आया, अभी तक पुलिस बंदे पकड़ने में नाकाम है। भाई क्यों तो ये तो नाकाम है? बड़ा खौफनाक है, तो क्यों नाकाम है? जैसे ये आप बताइएगा ना, क्या वजह है? देखिए, पुलिस से जब बात करें वो इसमें कहते हैं जी हम इसको देख रहे हैं, सीआईए पुलिस भी इसको कर रही है, इसके अलावा जो दीगर टीमें हैं, रुखसार मेहदी साहब है और वो भी इसको देख रहे हैं। अब पुलिस ये कहती है कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब इसका हम जियो फेंसिंग भी करवा रहे हैं। मैंने आज भी मेरी हुई बात किसी से कि आईबी की मुआवनत ली गई है कि आप हमें जियो फेंसिंग करके दें कि उस एरिया में उस दिन नंबर्स कौन कौन से चल रहे थे। अब पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से देख रही। एक तो जो पार्क इंतजामिया है, जो पार्क के मुलाजमीन है, सीडीए मुलाजमीन है, उनके बयान भी कलमबंद किए जा रहे हैं। शायद भाई आपको याद होगा, इसे कुछ साल पहले ये उस टाइम उनका दौर था, बाबा अपने जो रहमते थे साकिब निसार साहब, उनका ये दौर था। उस दौरान इसी पार्क के एक कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पे 1950 1940 की कब्रें भी मौजूद हैं। वहां पे इसी तरह जी। एक लड़की के साथ ज्यादती हुई थी। तो बाद में मालूम ये हुआ कि उसमें मुलविस जो पाए गए थे, पार्क के ही मुलाजमीन मुलविस पाए गए थे। तो हुँ, अभी हुँ। पुलिस इस पहलू को भी देख रही है कि आखिरकार कोई तो अंदर आया है, जो आया और वहां से बाहर कैसे भागा है, कोई बाइक पे गया है, कैसे आया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गन पॉइंट पे एक बंदा पैदल गन पॉइंट पे लोगों को लूटता फिर रहा हो। तो डेफिनेटली बिल्कुल। वो बाइक पे होंगे, वो किधर को भागे, कैसे भागे, ये बड़ा सवाल है। और जिस जगह पे उन्होंने गन पॉइंट पे इनको लूटा है, याद रखिए वहां पे आम जो विजिटर्स हैं वो बाइक नहीं लेके जा सकते, वहां पे अच्छा। बाइक नहीं जाती, वहां पे गाड़ियां नहीं जाती, वो ट्रैक है जिस ट्रैक से उनको हुँ, अंदर ले जाया गया है। तो अब ये भी एक सवाल है कि जो लूटने वाले होते हैं शायद भाई वो पैदल तो नहीं लूटते, उनकी बिल्कुल। बाइक होती है उनके पास, और वो बिल्कुल बाइक का पास खड़े होकर लूटते हैं। तो ये बड़ा हैरान सही बात। कुन है कि उन्होंने कैसे वो लूटने वाले अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने लूट लिया, और लूटने के बाद पैदल वो भाग भी गए। जाहिर है बाइक तो उन्होंने पार्किंग में कहीं खड़ी की होगी, तो पार्किंग तक तो आए जी, होंगे, जी। तो वहां से निकले कैसे? तो ये अब पुलिस इन पहलुओं को सोच रही है, समझ रही है और देख रही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अभी तक ये केस हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बंदे नहीं पकड़े जा रहे। बिल्कुल, फ़ैज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। असल में देखें,
सज़ाएँ मामूली सी होती हैं या तवील अरसे के बाद ऐसे केसेज़ में मुल्ज़मान को सज़ाएँ होती हैं, उस वक़्त लोगों का टेम्पो खत्म हो चुका होता है और उसके बाद फिर इस तरह केसेज़ को हाइलाइट नहीं किया जाता जिस तरह इब्तिदा में उन केसेज़ को हाइलाइट किया जाता है। अगर इबरतनाक सज़ाएँ और बर वक़्त सज़ाएँ हों और सरेआम सज़ाएँ हों ऐसे मुजरिमान को, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ़ इन ऐसे जुराइम की रोकथाम होगी बल्कि लोगों की इज़्ज़तें भी महफ़ूज़ हो सकेंगी। लड़कियाँ, बच्चियाँ, बहनें अपनी मर्ज़ी से सफ़र कर सकेंगी लेकिन किस तरह ट्रेन में वारदात हो जाती है, कभी इसमें एक बस में वारदात हो जाती है, कभी घर में वारदात हो जाती है।